वेलकम टू माय चैनल फॉर्स। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में। मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, हम डेट्स आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सारी इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबको पता है कि पिनोकियो एक ऐसा करेक्टर है जिस पे काफ़ी मरतबा लाइव एक्शन और एनिमेटेड मूवीज़ आई हुई हैं। मेरे ख्याल से एक 2015 में आई थी और एक 2019 वाली पिनोकियो मूवी है जिसका ट्रेलर रिसेंटली ही 2020 में निकल के आया है। और एक और पिनोकियो मूवी थी जिसकी अपडेट मैंने पिछले IMNU के एपिसोड में दी थी, जो कि गिलमारो देल टोरो की स्टॉप मोशन पिनोकियो की मूवी थी। और गिलमारो देल टोरो ने उसकी फर्स्ट लुक भी हमें दी थी और आपके सामने डिस्प्ले भी हो रही है। अब इस प्रोजेक्ट में इजाफा होता है पिनोकियो की एक और लाइव एक्शन मूवी आ रही है जिसपे टॉम हैंक बातचीत में है, वो गैपेटो का रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। अभी बातचीत में अभी कंफर्म नहीं हुई, पर लगता है वो इस मूवी में कास्ट कर लिए जाएंगे। बेन एफ्लेक के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनकी नई आने वाली मूवी जिसे वो राइट और डायरेक्ट करेंगे पैरामाउंट पिक्चर के लिए, एक्चुअली बुक से अपडेटेड है, जिसका टाइटल सेम ही था, द बिग गुड बाय चाइना टाउन एंड द लास्ट ईयर ऑफ हॉलीवुड। तो उस बुक और इस मूवी में हमें चाइना टाउन के बनने की पीछे की वजह बताई जाएगी और स्टोरी जो थी उसकी। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। और मोस्टली लोगों को पता होगा कि डेविल ऑल द टाइम मूवी, जिसमें ग्रेट कास्टिंग ली गई है और सितंबर में नेटफ्लिक्स में ये रिलीज़ होने वाली है, उसका ट्रेलर निकल के आ चुका है। इसी तरह की एक और मूवी जिसमें काफ़ी अच्छी कास्टिंग है और एक्चुअली ये सीक्वल है मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस मूवी का, और इसका नाम है डेथ ऑन द नाइल्स। तो इस मूवी को भी लेके रूमर्स आ रहे हैं कि इसका ट्रेलर हमें जल्दी देखने मिल जाएगा। ट्रोन का थर्ड पार्ट आ रहा है जिसके डायरेक्टर कंफर्म हो चुके हैं। इनकी कोई मूवी मैंने देखी नहीं, उन्होंने ज़्यादा बनाई नहीं, पर एक जो फेमस वन थी वो था लोइन। और आप सबको पता है इस मूवी में जर्ड लूटो भी है, और उन्होंने रिसेंटली ट्वीट करके उसको डिलीट कर दिया। उस ट्वीट में एक्चुअली वो मूवी का टाइटल रिवील्ड कर रहे थे, मेरे ख्याल से रिवील्ड हो भी चुका है, जो कि है ट्रोन एरिज। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये एलिजाबेथ मॉस को लेकर है। अगर आपने इन्हें नहीं पहचाना तो इनविजिबल मैन मूवी में जो कमाल की एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस थी वो यही थी। अब एक और मूवी में ही कास्ट कर ली गई है जो कि इनविजिबल मैन मूवी जैसी ही लगती है, फिजिकोलॉजिकल और थ्रिलर मूवी है, और ये बॉलीवुड हाउस के लिए, जिसका टाइटल कंफर्म किया गया है मिस मार्च। और अब इतने सालों बाद 3 मैन एंड अ बेबी मूवी का रीमेक बन रहा है, वो भी डिज्नी प्लस में। इसके लिए पहली कास्टिंग चूज़ कर ली गई है जो कि ज़ैक एफ्रॉन है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हमने डिज्नी में देखी है, अब उसमें एक और ऐड हो गया है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये बहुत ही कमाल की अपडेट है, खासकर स्पंजबॉब के फैंस के लिए, क्योंकि स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स सीरीज़ का स्पिन ऑफ सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है पैट्रिक स्टार शो। यस, इसका काम निकलोडियन में ही स्टार्ट है, और कमाल की बात यह है कि पुरानी कास्टिंग वॉइस ओवर करने के लिए वापस आ रही है। ये एक लेट नाइट शो होगा जहाँ पे पैट्रिक होस्ट करेगा इस शो को, उसकी फैमिली और उसके काफ़ी फ्रेंड्स और साथ साथ नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। वेल, मेरा बचपन स्पंजबॉब के साथ बहुत अच्छा गुजरा है और मैं स्पंजबॉब के यूनिवर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि स्पंजबॉब के फैंस कितने एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये स्पंजबॉब के यूनिवर्स में तीसरा प्रोजेक्ट आ गया है। आपको पता ही होगा इससे पहले 3D एनिमेटेड स्पंजबॉब की मूवी आने लगी थी, जो कि अब 2021 में हमें VOD में देखने मिलेगी। पर कैनेडियन लोग लकी हैं क्योंकि वो इस मूवी को थिएटर में देख सकते हैं, सिर्फ कैनेडियंस। उसके अलावा स्पंजबॉब का एक और प्रोजेक्ट था जिसमें उनकी यंगर एज होती है, मतलब 10 से 12 उम्र बच्चे होते हैं वो, और वो कैंपिंग करने गए होते हैं। तो ये 3 प्रोजेक्ट वाकई में काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब आखिरी अपडेट आती है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी को लेकर। अगर आपको नहीं पता तो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन पहली मूवी है जिसने पेंडेमिक के हालात के बाद अपने प्रोडक्शन काम सबसे पहले स्टार्ट किया, और जब से इसका प्रोडक्शन काम स्टार्ट हुआ हमें छोटी छोटी डिटेल्स देखने मिली हैं। जैसे कि IMNU के पिछले एपिसोड में मैंने आपको डायनासोर से रिलेटेड अपडेट दी थी, और कुछ दिनों से इसकी BTS भी निकल के आ रही हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रही है कि वो कोई अनसेफ्टी या फिर पुट्ठा काम नहीं कर रहे, वो सेफ्टी ले रहे हैं, मास्क पहने, अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, साथ साथ फिल्मिंग भी कर रहे हैं। स्टार वॉर्स से रिलेटेड ज़्यादा कोई अपडेट आई नहीं, बस एक कास्टिंग की अपडेट आई है जो कि अपकमिंग कैसन एंड रोल की डिज्नी प्लस की सीरीज़ में है, जिनका नाम है मिस अर्जुना। सुनने में ये आया कि इन्हें लीड रोल या फिर मेन रोल दिखाया जाएगा, और इससे पहले हमने इन्हें 6 अंडरग्राउंड की मूवी में देखा जो कि नेटफ्लिक्स और माइकल वे की मूवी थी। अब से ऐसे चलते हैं मार्वल की अपडेट्स की तरफ। इसमें पहली अपडेट आती है मिस मार्वल सीरीज़ की कास्टिंग को लेके। तो मार्वल स्टूडियो देख रहा है एक एक्टर और एक एक्ट्रेस को लेके जो कि मुस्लिम हो। रूमर्स ये निकल गए हैं कि ये कास्टिंग होगी उसके बड़े भाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड की। वेल, मार्वल के फैंस को पता होगा कि काफ़ी देर से हम ये रूमर सुनते हैं कि स्कॉर्पियन इस थर्ड स्पाइडरमैन मूवी में होगा और इसका मेन विलन होगा क्रेवन द हंटर। और क्रेवन द हंटर को लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल के आई कि मार्वल स्टूडियो जॉन किलमैन जैसे ही टाइप का बंदा ढूंढ रहा है इस स्पेसिफिक रोल के लिए। मोस्ट प्रोबेबली वो एक विलन ही होगा, और विलन की बात की जाए तो रूमर्स के अकॉर्डिंग वो क्रेवन द हंटर होगा। वेल, हम सब फैंस की एक्सपेक्टेशन थी कि जेसन मोमो इस मूवी में क्रेवन द हंटर का रोल प्ले करें। उनकी फैन आर्ट्स भी हमने देखी और परफेक्टली सूट करते हैं वो क्रेवन की लुक में। अब यहाँ पे किनमैन का नाम किस तरह निकल के आया, मे बी मार्वल स्टूडियो की पहली जो चॉइस होगी क्रेवन द हंटर के लिए वो किनमैन होगी, और अब उनसे क्रिएटिव डिफरेंस या फिर शेड्यूल ना मिलने की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से किनमैन इस मूवी में नहीं आ पाते हों, तो अब उन्हें उस टाइप का ही बंदा चाहिए।
ये बात कंफर्म कर दूँ, ये सारे अंदाजे मैंने खुद लगाए हैं, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि हमें क्रेवन द हंटर ही मेन लीड में नजर आएगा, बस ये रूमर्स हैं और थ्योरीज हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें फ्यूचर में जाके सच साबित हो जाती हैं। जैसे कि अभी बहुत तगड़े रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन की थर्ड मूवी का जो टाइटल होगा वो होम सिक होगा। अब देखते हैं फ्यूचर में जाके क्या होता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगली अपडेट आती है सिल्वर एंड ब्लैक मूवी को लेके ही, और ये भी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से कनेक्टेड ही अपडेट है। वेल, हम सब मार्वल फैंस को पता है कि इस मूवी के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ तक डायरेक्टर ने ये भी डिटेल दी थी, उन्हें ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। उन्होंने ये लिख लिया हुआ था, कर लिया हुआ था सेटअप, कैसे इन दोनों ने मिलना है, कैसे दोनों ने काम करना है। यहाँ तक कि इनकी कॉस्ट्यूम भी आ चुके हुए थे, शेड्यूल तय हो चुका था कब और कहाँ इसकी फिल्मिंग होनी है, स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे क्रू मेंबर्स भी यहाँ तक के आ चुके थे। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे सोनी की तरफ से आ रही थी कि सोनी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या उन्हें इस मूवी में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को डालना चाहिए या फिर वेनम मूवी की तरह स्पाइडरमैन को उठा के सोलो मूवी बनानी चाहिए बिना स्पाइडरमैन के। मेरे ख्याल से अगर ये मूवी बनती और इसमें स्पाइडरमैन आता तो ये काफ़ी अजीब सिचुएशन होती है। यहाँ पे वेनम का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अगर आप वेनम के फैंस से जाके पूछें कि वेनम मूवी कैसी थी, वो ठीक ठाक कहेंगे, साथ उस मूवी के बारे में शिकायतें भी करेंगे क्यों ऑडिटेड नहीं थी वगैरह वगैरह। तो इस तरह का सिनेरियो अलग है। सोनी हमेशा ऐसे ही काम करता है कि वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता कि उन्हें क्या करना है, अनडिसाइडेड हर वक्त रहता है। तो इस मूवी के बारे में उन्होंने यही कुछ अपडेट्स दिए हैं और सुनने में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। यहाँ तक उनकी सूट की डिटेल बताएँ तो ब्लैक कैट का सूट ब्लैक होने वाला था और उसके कोई वाइट लाइनिंग नहीं होने वाली थी, सिर्फ उसके बाल वाइट होने वाले थे। और सिल्वर सेवर का भी सूट तकरीबन ब्लैक ही होने वाला था, पर उसमें वाइट लाइनिंग वगैरह भी होने वाली थी। तो अगर इमेजिन करें तो ये काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। सोनी हमेशा अनडिसाइडेड रहता है, उसने काफ़ी ज़्यादा स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की है, पर पता नहीं कौन सा आगे जाता है और कौन सा ठप जाता है। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये आती है डीसी की अपडेट। इसमें पहले आती है डेव बाटिस्टा को लेके। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की फ्रेंचाइजी में ड्रैक्स का रोल प्ले करते हुए देखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा WWE से इन्हें जानते होंगे। तो ये चाहते थे कि अब डीसी में आ जाऊँ और डीसी में इनकी द सुसाइड स्क्वाड मूवी में एंट्री काफ़ी अच्छे से हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की काफ़ी ज़्यादा कास्टिंग थी, तो वो भी आ सकते थे, पर शेड्यूल या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो ना कास्ट हो चुके। और रिसेंटली उन्होंने ये अपडेट दी है कि वो द बैटमैन मूवी के लिए ऑडिशन देने गए थे, वो बैन के रोल के लिए, पर उधर भी वो कास्ट ना हो सके। ओके, अब मेरी बात गौर से सुनना है। डेव बाटिस्टा को सामने रखो और बेन को सामने रखो, उन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर बल्कि सेम ही है। अगर डेव बाटिस्टा हमें बेन का रोल प्ले करते हुए द बैटमैन मूवी में देखने मिलते तो हमें सही वाला अपना बेन नज़र आता जो कि कॉमिक एक्यूरेट होता। पर यहाँ पे लगता है मैट्रिक्स के दिमाग में कोई और ही आइडिया या फिर यूनिक आइडिया है, कुछ डिफरेंट डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं इस बेन के कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि ये तो कन्फर्म हो गया बेन का कैरेक्टर द बैटमैन मूवी में होने वाला है, पर उसके कुछ थॉट्स या फिर उसे दिखाने का तरीका काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ कोर्स बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। डीसी फैंडम में जितने पैनल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेज में होंगे। इसमें जो रॉबर्ट पैटिंसन के वॉइस रशियन डबर है ना, उन्होंने एक फुटेज शेयर की थी जिसमें वो दिखा रहे थे एक 30 सेकंड का ट्रेलर या फिर टीजर हमें देखने मिलने वाला है इस डीसी के फैंडम से। पर हेलो ज़्यादा कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखना। और ये भी बात बताता हूँ, डीसी के फैंडम इवेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी नई अपडेट्स निकल के आई हैं। मैं डीसी के फैंडम इवेंट का पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जो कि जल्दी अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल में। अब मैं अपने चैनल से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ। आपको पता है इंस्टाग्राम न्यूज़ अपडेट का टाइटल मैंने चेंज करके IMNU मूवीज़ अपडेट रख दिया, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको इंस्टाग्राम में भी रेगुलर अपडेटेड रख सकूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गया, घर में काम होते हैं, कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, इतना टाइम नहीं मिलता। ना ही मेरी इतनी फॉलोइंग है जो कि मुझे मोटिवेट रख सके कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में रेगुलर आपको अपडेटेड रख सकूँ और रिव्यूज़ वगैरह डाल सकूँ, वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ।